नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है यानी राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। धन्यवाद। चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें, हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2010 का प्रश्न है। प्रश्न है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही खबरों में रहा भुवन क्या है। नीचे विकल्प दिया है। भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक छोटा सा उपग्रह। दूसरा है, चंद्रयान द्वितीय के लिए अगले चंद्रमा प्रभाव की जांच को नाम दिया गया है। तीसरा है, भारत की 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल। और चौथा है, भारत द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष दूरबीन। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोग से कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर भारत में किसी जगह में किसी उद्योग या कंपनी को स्थापित करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक उपलब्ध होते मतलब जरूरी होते हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर किसी ने नहीं दिया। तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई पे लापरवाही करें, आप लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है। चलिए मैं ही आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने तो बताया नहीं। आप लोग को बता दें कि अगर किसी कंपनी या उद्योग को किसी जगह में स्थापित करना है या किसी जगह में लगाना है तो सबसे पहले वहाँ भूमि की जरूरत पड़ेगी। अगर भूमि नहीं रहेगी तो वहाँ कंपनी कैसे लगेगी। दूसरी बात, उसमें पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अगर पूंजी ही रहेगी तभी तो कंपनी को आगे ले जाया जा सकेगा। और कच्चे माल, जब किसी चीज का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल होंगे तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। और श्रमिक, कच्चे माल हो गया, भूमि हो गई, पूंजी होगी, जब श्रमिक नहीं रहेंगे तो कार्य कौन करेगा। माना कि आप कंप्यूटर सिस्टम अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ चुकी, लेकिन श्रमिकों का भी कार्य जरूरी होता है। परिवहन, और फिर जो उत्पादन माल है, कच्चा माल से जो उत्पादन किया जाएगा उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की जरूरत होगी। बाजार, अगर परिवहन तैयार भी हो गया, कच्चा माल तैयार हो, प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसे बेचने के लिए बाजार ही तो जाना पड़ेगा ना। उसी यही सब कारक किसी कंपनी को उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम आप लोग से कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबर है, उन्हें के करके देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का पूर्ण लाइस हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने रचा एक और इतिहास। अभी आपको बता दें, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। आपको बता दें, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। इसरो ने एक और सफलता प्राप्त की। चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 और ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट अभियान के सफल परीक्षण के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी ऊर्जा का किया उत्पादन। अभी प्रयोग हो रही तकनीकों से अधिक कारगर है नई प्रणाली, नहीं होगा कोई हानिकारक उत्सर्जन। और इसमें बहुयामी क्षमता के बेहद कारगर भी शामिल है। सस्ता और आसानी से उपलब्ध हार्डवेयर भी है। इलेक्ट्रोमिकल के सिद्धांत पर आधारित है। इसरो ने कहा कि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल सीधे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन और शुद्ध जल तथा ऊष्मा की मदद से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह बैटरी की तरह इलेक्ट्रोमिकल और सिद्धांतों पर आधारित एक विद्युत उत्पन्न करने वाला जनरेटर है, जबकि पारंपरिक जनरेटर में कंबंसन यानी ईंधन का जलना से बिजली बनती है। बिना किसी मध्यवर्ती चरण के सीधे फ्यूल से ऊर्जा बनाने का सीधा यह तकनीक काफी क्षमतावान है। इस पूरी प्रक्रिया में अवशेष रूप से केवल जल निकालने से यह पूरी तरह से उत्सर्जित मुक्त है। देख रहे हैं कि इसरो ने एक और परीक्षण कर लिया है जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सबसे सफल परीक्षण रहा। बंगाल में त्रिका नेता के घर छापा मारने गई ईडी टीम पर हुआ हमला। कोलकाता उत्तर 24 परगना में 12 जगहों पर ईडी ने शुरू की छापेमारी। अब आजकल देखते हैं कि ईडी बहुत ही चर्चा में रहती है। ईडी की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप लोग के पास अगर इसके प्रति कोई सुझाव मतलब इसके इसकी कोई जानकारी है आप लोग के पास तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। छोटी सी जानकारी आप लोग इसके बारे में जरूर लिखिए, ईडी के बारे में, प्रवर्तन निदेशालय। अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मिला दर्जा। आपको बता दें, हाल ही में अभी अयोध्या में केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नाम से यह हवाई अड्डा बनाया गया है। अयोध्या में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन 23 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
सॉरी भव्य कार्यक्रम में किया गया था। भारत के पहले हवाई अड्डे की बात करें, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अनियमितता के आरोप पर हटाए गए मोहल्ला क्लिनिक के 14 डॉक्टर, कहीं दूसरे कर्मचारी दे रहे थे चिकित्सीय परामर्श, कहीं बच्चा लेकर ड्यूटी कर रही थी डॉक्टर। 2 मोहल्ला क्लिनिक में कई मरीजों को दी गई अनावश्यक चिकित्सा जांच कराने की सलाह। आपको बता दें, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, जिसे आमतौर पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना जाता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पंजाब राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वे दवाएं, निदान और परामर्श यानी सलाह सहित स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। उसी में कुछ घपले हो जाने, फर्जी मामले जो सामने आए ना, उन्हीं की बात हो रही है। जीएमआरसी में केंद्र और प्रदेश सरकार के 4 निवेशक होंगे शामिल। गुरुग्राम मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में 8 निवेशक होंगे, 4 निवेशक केंद्र सरकार और 4 निवेशक हरियाणा सरकार की होंगी। यह हम बता दें, जीएमआरसी जो पहल चलाई गई थी ना, गुरुग्राम मेट्रो रेल, ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। प्रबंधक निदेशक यानी एमडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पद हरियाणा सरकार के पास ही रहेगा। दिल्ली महिला आयोग ने 8 वर्ष में दर्ज की 1,70,423 शिकायतें। दिल्ली महिला आयोग ने पेश की रिपोर्ट, केस दर्ज होने में 700% से अधिक वृद्धि। दुष्कर्म क्राइसिस सेल के माध्यम से 1,97,479 सुनवाई में पीड़ितों को सहायता। मालीवाल ने बताया 1.5 लाख से अधिक मामलों पर सीडीडब्ल्यू ने कार्रवाई की। सीडीडब्ल्यू यानी दिल्ली महिला आयोग की बात हो रही है। बीते 8 वर्ष में 1,70,423 शिकायतें दर्ज की गई हैं। नए कानूनों को लागू करने को ट्रेनिंग तकनीकी जरूरी है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। गृह मंत्री ने जयपुर में पुलिस महानिदेशक के सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सम्मेलन में करेंगे शिरकत, संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, औपनिवेशिक काल की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता जो 3 कानून आए ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अमल लाने के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी उन्नयन दोनों ही जरूरी है। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नए कानून को लागू करने के लिए SHO से लेकर डीजीपी तक की ट्रेनिंग और थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक में तकनीकी उन्नयन पर बल दिया है। ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव, चुनाव आयोग कह रहा है। ईवीएम बता दें आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ना, उसकी बात हो रही है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, केरल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में की गई थी। इसका सबसे पहले इस्तेमाल इसका वहीं किया गया था। आपको बता दें, ईवीएम मतलब जो मशीन होती है ना वोटिंग के लिए, उसी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव आयोग की बात करें, यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 की बात की गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। और इसके बारे में आप लोग अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी पता है तो भी आप लोग संक्षेप में कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। पृथ्वी पहल को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 5 उप योजनाएं वाली पृथ्वी विज्ञान पहल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। 2021 से 26 की अवधि में इस बार 4,797 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल से अनुसंधान को बल मिलने और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित अलग अलग उप योजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना में वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाएं भी शामिल हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना, 24 में चुनाव है तो सभी लोग महागठबंधन के अगली बैठक नीतीश कुमार घोषित कर सकते हैं संयोजक। देख रहे हैं कि हर राज्य में गठबंधन की बात हो रही है और लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप खूब ही लगा रहे हैं। और यहाँ आप लोग को मिल जाएगी अयोध्या में होने वाला ना 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उसी की बात हो रही है, उसी की तैयारी चल रही है। महिलाओं के लिए संभल बनेगा हिमाचल का लाइफ सेविंग बैंक। आपको बता दें कि महिला हरियाणा, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का ढांचा बहुत सुदृढ़ नहीं है। सर्दी में हिमपात के बाद यहाँ के लोगों विशेषकर महिलाओं का जीवन हर 5 चुनौतियों से भरा होता है। गर्भवती महिलाओं के उपचार या प्रसव करवाने के लिए कुल्लू, शिमला या मंडी जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं होती हैं, यात्रा को पीड़ा से अधिक होती है। यानी जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोर, यानी जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, वो किसी बड़े शहर में जाने प्रसव करने के लिए बहुत ही कमजोर होती हैं। इन महिलाओं को पीड़ा से स्मृति उपमंडल के प्रशासन ने नए वर्ष के लाइफ सेविंग बैंक खोलने जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रदर्शन का यह बड़ी पहल है। लाइफ सेविंग बैंक एक सखी रूप में महिलाओं की मदद करेगा। आर्थिक मदद के लिए किसी को इधर उधर नहीं भटकने पड़ेगा। बैंक की शुरुआत 26 जनवरी से होने वाली है।
अच्छी पहल है भाई। देखिए कि क्योंकि हरियाणा एक ऐसा देश है कि मतलब सॉरी एक ऐसा राज्य है कि जिसमें महिलाओं की सुरक्षा यानी उन लोग को इतनी सेवाएं नहीं प्रदान की जा सकती हैं क्योंकि वो इतना विकसित राज्य नहीं है। सिल्क की सुरंग में फंसे श्रमिक के दिल में था छेद, मिला नया जीवन। श्रमिक पुष्कर को नहीं पता था कि दिल में जन्म के समय से छेद है। एम्स ऋषिकेश के सिटी वीएस विभाग ने की है सफल ओपन हार्ट सर्जरी। आज मंजिल पर पहुंचेगा आदित्य 11। सौर मिशन से जुड़े महत्वाकांक्षी अभियान के अहम चरण के लिए इसरो तैयार। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के पास की कक्षा में किया जाएगा स्थापित। आपको बता दें भारत का पहला सौर मिशन जो आदित्य 11 भेजा गया था ना 2 सितंबर 2023 में, उसी की बात हो रही है। शनिवार को अपनी मंजिल यानी L1 लैंग्वेज पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यहाँ आप लोग को संपादक की बात है, आप लोग को परीक्षा के पॉइंट व्यू से और जनरल नॉलेज से जुड़ी आप लोग अगर किसी परीक्षा के किसी आंसर राइटिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं उसके लिए आप लोग को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें मिल जाएंगी। तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपराधिक कानूनों में सुधार की सही पहल। स्वतंत्रता के बाद आपराधिक कानूनों में कुछ परिवर्तन जरूर किए गए हैं, लेकिन उनके संपूर्ण एवं समयानुकूल कायाकल्प का काम अभी भी अधूरा ही चल रहा है। देखें जो भी नए कानून आए ना औपनिवेशिक काल से जो चल रहे थे कानून हटाकर भारतीयों के द्वारा नए कानून बनाए गए 3 उन्हीं की बात हो रही है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की गंभीर चुनौती। भारत न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामले में सजा के प्राविधान कठोर किए जाने पर ट्रक और ट्रांसपोर्ट ने इसका विरोध किया, जबकि इस नए कानून से ड्राइवर पर दुर्घटना की रिपोर्ट करने का दबाव बनेगा, जिससे दुर्घटना स्थल से भागने के बजाय घायलों को जान बचाने में मदद मिलेगी। वैसे केंद्र सरकार के इस अवशासन के बाद फिलहाल ट्रक ड्राइवरों की ओर से विरोध के स्वर थमे हैं कि नए प्रावधानों की चर्चा के बाद लागू किया जाएगा। फिर भी इस संबंधित विषय पर राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें जो अभी हिट एंड रन यानी जो नया कानून है ना भारतीय न्याय संहिता, उसी की बात हो रही है, जिसमें एक वो मतलब इसमें एक कानून था हिट एंड रन, जिसमें जो बस और ड्राइवर बाई चांस उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो मतलब उनको अगर हॉस्पिटल लेना पहुंचे एम्बुलेंस को फोन न किए तो उनमें कुछ कड़े प्रावधान किए गए, जिससे उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक जुर्माना लगेगा और 7 साल की सजा दी जाएगी। उसी का विरोध ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट विभाग कर रहा था। चालू वित्त वर्ष में 7.3% की दर बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया अनुमान, कायम रहेगा सबसे तेजी गति से विकास दर का ताज। और यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। नेपाल को 1,000 करोड़ नेपाली रुपए से वित्तीय पैकेज देगा भारत। आपको बता दें विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू में पशुपति मंदिर का भी पूजा अर्चना की है। बता दें पिछले साल आए भूकंप से प्रभावित नेपाल में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भारत $75 मिलियन करीब करीब 100 करोड़ नेपाली रुपए का वित्तीय पैकेज देगा। और देख रहे हैं कि जो और यूक्रेन और रूस का संघर्ष चल रहा है वो तो चल ही रहा है और हमास और इजराइल का भी चल रहा है एक साइड। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। केप टाउन जैसे पिच मिलेगी तो कैसे होगा टेस्ट। आपको बता दें अभी हाल ही में केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच था। ये मैच इंडिया वर्सेस अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के साथ हो रहा था। ये मैच क्रिकेट इतिहास में सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच बन चुका है। केवल 2 दिन चला, 5 दिन होता है लेकिन 2 दिन चला। भारत विजेता हो चुका है। इसमें केवल 107 ओवर हुए हैं और 642 गेंदें खेली गई हैं। चारों पारी समाप्त हो चुकी हैं। इंडिया टीम जो है वो जीत चुकी है। T20 विश्व कप में 9 जून को पाक से भिड़ेगा भारत। आपको बता दें अभी 2024 में होने वाला ना T20 विश्व कप, उसी की बात हो रही है। और T20 विश्व कप जो 2024 में इसका 9वां संस्करण होगा 1 जून 2024 से शुरू होगा। इसकी सह मेजबानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा की जाएगी। कुल 55 मैच खेले जाएंगे और इसका 30 जून को समापन होगा। यहाँ आप लोग को परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट व्यू से आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से खबरें मिलेंगी। इतिहास का पहला दर्ज बॉक्सिंग मैच ब्रिटेन में खेला गया। 1681 में आज ही इतिहास का पहला दर्ज बॉक्सिंग मैच ब्रिटेन में खेला गया। आर्मवेस्ट के दूसरे डेस्क्रिप्टो फोर मॉर्क ने अपने नौकर के बीच मैच करवाया था। यह पेंटिंग नहीं मस्ती कोशिकाओं की तस्वीरें हैं। 10 गुना बेहतर है मशीन का रिजोल्यूशन। मशीन का रिजोल्यूशन उसके परिवर्तन की तुलना में 10 गुना बेहतर है। देख रहे हैं कि यहाँ पास कुछ तस्वीर दी है ना। मेटाफॉर्मिन देने से पहले मधुमेह रोगियों में विटामिन बी 12 की जांच जरूरी है।
लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में दवा के असर पर हुआ शोध। आप लोग को इधर से मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही खबरों में रहा भूमंड क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी भारत की 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक डिजिटल पोर्टल है। इसरो की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। एक सॉरी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोग को बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं भुवन। भुवन एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक जियो पोर्टल है। यह सार्वजनिक उपयोग के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा से संबंधित सेवाएं और एप्लीकेशन प्रदान करता है। भुवन सेवाएं NRSC द्वारा प्रदान की जाती हैं। NRSC बात का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात हो रही है, हैदराबाद में स्थित है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की खबर यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।